दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और महाराष्ट्र की सरकार के एक्शन के बाद ऐसे गिरोह का पता लगा है जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आईडी बनाकर उनको घरों में नौकरी देता है। हालांकि इस तरह की खबरों की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोसाइटियों के अंदर बड़ी संख्या में जो काम करने वाली घरेलू सहायिका के रूप में महिलाएं हैं, वो हिंदू वेशभूषा, यहाँ तक कि माथे पे बिंदी और मंगलसूत्र पहनकर हिंदू नाम रखकर वो बांग्लादेशी महिलाएं घरों में काम कर रही हैं। कई बार कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध हो जाता है, तब पुलिस जांच करती है तो चीज़ें सामने आती हैं। तब तक लोग लापरवाही करते हैं और उसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, यह हाल ही की कुछ घटनाओं से पता लगा है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अब तो यह तय कर दिया कि जो भी कोई इस तरह से बिना वेरिफिकेशन के किसी को नौकरी पर रखेगा, तो उन्होंने कह दिया कि काम पे रखोगे तो जेल जाओगे, मकान किराए पर दोगे तो मकान मालिक को जेल जाना पड़ेगा अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया है। दस्तावेज जांच करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल के बाद लगभग 150 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो फर्जी आईडी से घरों में काम कर रहे थे। जब उनसे गहनता से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला वो तो भारत के है ही नहीं, बल्कि वो हिंदू भी नहीं है और हिंदू आईडी से वो नौकरी कर रहे थे। सोचिए कितना खतरनाक प्लान है कि वहां बिना दस्तावेज जांच करे लोग कर रहे हैं। कभी भी कोई अपराध को अंजाम देकर वो इस देश से भाग जाएं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, तो उनको तलाशना नामुमकिन है, क्योंकि उनका आधार कार्ड फर्जी है, उनका घर का एड्रेस झुग्गी झोंपड़ी है, लेकिन वो किसी का फर्जी एड्रेस दे रहे हैं। वेरिफिकेशन अगर पुलिस ने नहीं किया है, पुलिस से आपने नहीं कराया है, तो कैसे पता लगेगा कि ये आदमी कहाँ रहता है। आनन फानन में आम तौर पे अपने घरों में जब लोग सहायिका रखते हैं, जिसको काम वाली बाई बोला जाता है महाराष्ट्रियन भाषा में, वो जो बाई है, होता क्या है कि सोसाइटी में सामने वाले घर में कर रही है, मुझे ज़रूरत है, मुझे भी चाहिए, मैंने पड़ोसन से बात की तो भाई हमारे घर में भी काम कर लेगी। और इसी तरह एक दूसरे के रेफरेंस से ये काम वाली बाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घर पकड़ती रहती हैं और पुराने रेफरेंस देती हैं कि हम तो फला एड्रेस में काम करते थे, वो मैडम के यहाँ काम करते थे, उनसे पूछ लो। और इस तरह से अगले से अगला एड्रेस होता गया। कभी कभी तो इतनी भी चालाकी की गई कि झुग्गी झोपड़ी में कहीं रह रहे हैं और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के बीच कह दिया भाई हमारी भी आईडी बनवा दो। और इस तरह से बड़ा एक नेक्सस सामने आया है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने खुलासा किया था कि ऐसे कई गिरोह देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में जब से सरकार गिरी है उसके बाद बड़ी तेजी आई है। वहाँ ऐसे गिरोह हैं जो यहाँ लोगों को लाने और ले जाने के पैसे ले रहे हैं। मतलब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनाया और पासपोर्ट से विदेश यात्रा तक करके आए हैं। एटीएस ने खुलासा किया था, ऐसे लोगों को पकड़ा था, लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि अब तो हिंदू आईडी बना रहे हैं और इसलिए पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों मामला तब प्रकाश में आया महाराष्ट्र के अंदर कि वहाँ जो है एक बांग्लादेशी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर उसके स्टाफ पे हमला कर दिया और वो चोरी करने आया था। आपने सुना होगा सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया, इतना सुरक्षित घर था, कैसे हुआ। जब बात पता चली तो पता ये लगा कि वो घुसपैठिया है, यानी फर्जी आईडी बना करके यहाँ आया हुआ था, काम कर रहा था। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने सीधा सीधा अब आदेश सर्कुलर जारी करके कर दिया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी ऐसी जगह पर काम ना मिले जो उनके अधीन आती हो। कंस्ट्रक्शन वर्क होता हो, मैकेनिक का काम, वेल्डर, ड्राइवर, प्लम्बर, वेटर, इस तरह के किसी काम में यदि किसी ने नौकरी रखा तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने वो रखा है। महाराष्ट्र ने सरकार ने गैर कानूनी तरीके से घुसने के बाद ये जाली दस्तावेज बनाने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि ऐसे लोगों को, ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं,
उसके ऊपर कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी है और हड़कंप मचा है कि क्या हमारे घरों में भी जो काम करने के लिए सहायक आ रहा है, या हमने कोई प्लम्बर को बुलाया है, या हमने कोई अपने वेल्डर को काम दिया है, गली मोहल्ले में कहीं दुकान खोल के बैठा है, कहीं वो बांग्लादेशी घुसपैठिया तो नहीं। क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है, मौका मिलते ही अपराध को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों को आपने घर में घुसाना ही पड़ेगा। आपको प्लम्बिंग का काम कराना है, आपको कहीं घर में वाइट वॉश कराना है, आपने घर में कारपेंटर से कोई काम कराना है, और यदि वो घुसपैठिया हुआ तो आमतौर पे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आपके घर में घुसे, आपके घर की एक एक चीज़ उन्होंने देख ली, आपके घर की रेकी हो गई, घर में कौन कब आता है कब जाता है, पूरे दिन की दिनचर्या पता लग जाती है, और उसके बाद वो कभी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये हो सकता है बहुत खतरनाक। और इसीलिए ये देवेंद्र फडणवीस ने कदम उठाया है। अब ये पूरे देश में उठाने की आवश्यकता है कि जो भी घरों में घरेलू सहायक के रूप में महिला हो या पुरुष, यदि वो काम कर रहा है तो आपके पास क्या जरिया है कि आप ये पता लगा सकें कि पहली बात तो हिंदू है कि मुस्लिम। आपके पास कोई जरिया नहीं है। आप उसका आधार कार्ड देखेंगे। ये सब घुसपैठियों ने अब ये चाल समझ ली है कि जैसे ही मुस्लिम नाम आएगा उस पर शक होगा तो घुसपैठिया कहा जाएगा, और इसलिए क्या करो, आधार कार्ड बनाओ तो मुस्लिम के नाम के बजाय हिंदू नाम रख दो। फर्जी तो बनाना है। और उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन। एक ऐप है और आजकल मोबाइल में उस ऐप को आप खोल सकते हैं। आप नंबर डालें आधार का तो ये पता लग जाएगा कि कम से कम रजिस्टर्ड है तो नाम क्या है। लेकिन लोग इस जहमत को नहीं उठाते, ना पुलिस में वेरिफिकेशन कराते। उनको लगता है थाने में जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए कुछ कहेंगे, कुछ फीस देनी पड़ेगी। पुलिस भी इस जहमत को नहीं उठाती है। आमतौर पे एक्स्ट्रा बर्डन का काम आ गया, वैसा सोचकर कई बार दरकिनार किया जाता है। लेकिन अब सरकारों को ये चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है, अब हर पूरे देश में, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में जहां बहुत संवेदनशील मामला है, यहां तो हर थाने पे एक इसके लिए अलग से डेस्क बना देना चाहिए। दिल्ली में मैं देखता हूं, दिल्ली में देश की राजधानी है, समय समय पर बीट कांस्टेबल जो होता है वो RWA के लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं और RWA के लोगों को इस बारे में सचेत करते हैं कि आपके गली मोहल्ले में कोई नया किराएदार आया है तो पहले उसकी जानकारी दीजिए और लीजिए उससे जानकारी। RWA के लोग जिम्मेदारी से इस बात को करते हैं, पुलिस के टच में रहते हैं। लेकिन मैंने दिल्ली के अलावा बाकी कहीं इस काम को होते हुए नहीं देखा। इवन यूपी में मैं रह रहा हूँ, मैंने यूपी में नहीं देखा कोई भी किराए पे आना चाहे आ जाए, उसका बस आधार कार्ड देख लिया, आधार कार्ड की वेरिफिकेशन कोई करता नहीं, पुलिस थाने में जाता नहीं। उसके लिए क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है और लोगों को ये पता लगता नहीं कि कोई वारदात हो जाएगी कब, तब जाके वो थाने में पुलिस को कहेंगे कि साहब हमारे घर चोरी हो गई, हमारे घर ये घटना हो गई, अब इसको पकड़ो। तो पुलिस बाद में क्या करेगी? आप पुलिस की मदद करें। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा बेशक पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, लेकिन पूरे देश में ये फैल चुके हैं। बंगाल में जब से SIR शुरू हुई है तब से बंगाल से घुसपैठियों की भगदड़ शुरू हो गई। उनको लग रहा है कि वहाँ NRC हो रही है और लोगों का पकड़ दकड़ हो रहा है। असम से भी बड़ी संख्या में भागे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सख्ती की तो वो यहाँ से भागे हैं, लेकिन मुस्लिम एरिया जहाँ हैं वहाँ उनको एडजस्ट कराया जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। जंगलों में पड़े हुए हैं 10-10, 20-20 के दल में। तो कुल मिलाकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। कभी भी किसी को कोई काम दें, अपने घर में एंट्री दें तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है, वह व्यक्ति कहाँ रह रहा है, हिंदू है कि घुसपैठिया है, मुस्लिम है तो हमारे देश का है तो फिर भी उसका परिवार, कहीं घर होगा कहीं गांव होगा, लेकिन जो बांग्लादेश से आया है उसको आप कहाँ खोजने जाओगे? ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ा खुलासा है। सावधान रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम।